बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, आप सभी भगवान महावीर की वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने 24वें और 25वें अध्ययन की वाचना श्रवण की। वाचना में क्या संदेश दिया है, इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। हमारी चर्चा 8वें अध्ययन को लेकर चल रही थी और आप सुन रहे थे कपिल मुनि की कथा को। कपिल मुनि जब केवल कपिल थे और उनके साथ जो घटना घटी उसकी चर्चा हमने की, आपने सुनी। वे राजा के सम्मुख उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा, युवक बोलो, तुमने क्या सोचा, क्या चाहते हो, मांगो। कपिल ने तब कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मन में कोई भय है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मन से अब तृष्णा, इच्छा ये दूर हो गई। अब कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जहां गई चिंता मिटी। इच्छा जिसकी चली गई उसकी इच्छाएं भी दूर हो गई। जहां गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही राजा सम्राट, सब कुछ है। जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको जितना चाहिए वह उतना ही गरीब भी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा युवक कपिल की बातों से आश्चर्यचकित हुए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। मैंने तो तुम्हें निमंत्रण दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। कहकर युवक कपिल वहां से चल दिए। अब वे गुरुकुल नहीं लौटे, अपने घर वहां भी नहीं लौटे। अब तो उनका रास्ता एक और ही बना। वे वन में चले गए, एकांत में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी ध्यान साधना की। साधना का रूप ध्यान था। वन में अकेले में उन्होंने ध्यान साधना की, परिश्रमों को सहन किया। जो भी कष्ट आए उनको सहन किया। उस समभाव से
साधना से, कषायों को जीतने से उनके कर्मों की निर्जरा हुई। निर्जरा आप समझते हैं, कर्मों का क्षय हो जाना, आत्मा पर लगा हुआ पाप मल धुल जाना, ऐसी उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र हुई। तब वहाँ वन में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप देखो कैसी यात्रा रही, उस बच्चेपन की अवस्था से लेकर और वो यहाँ तक आया, क्या उसके साथ घटना हुई, और अब वह कितने ऊंचे महान पद और स्थिति पर पहुंच गया, केवल ज्ञानी हो गए। देवों ने उनका अभिनंदन किया, देवों ने महोत्सव किया, देव चले गए। अब वे धर्म प्रचार करने लगे। एक बात आप जानते भी होंगे, फिर भी समझ लें, केवली दो प्रकार के होते हैं। एक तीर्थंकर केवली होते हैं, एक सामान्य केवली होते हैं। इन दोनों में ज्ञान दर्शन आदि में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर पुण्यों का होता है। तीर्थंकर पूर्व जन्म में महान पुण्य करके आते हैं, तो उनको संसार दृष्टि से विशाल वैभव किस रूप में संवत्सरण का लगना, देवों का आना, अष्ट मंगल होना, अष्ट महाप्रातिहार्य, वाणी के अतिशय और अन्य अतिशय, ये सब तीर्थंकरों के साथ होते हैं, सामान्य केवलियों के साथ नहीं होते। सामान्य केवली तो इतने सहज होते हैं, कोई उन्हें पहचाने या न भी पहचाने कि ये केवल ज्ञानी भगवान है, सब उन्हें पहचानने की भी जरूरी नहीं। जब कोई बात ज्ञान की होगी, वो फरमाएंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो सर्वज्ञ है। वैसे बाहर से देखकर कुछ नहीं पता चलता। कपिल केवली सामान्य केवली थे, उन्होंने विचरण किया, विचरण करके धर्मोपदेश दिया, अनेक आत्माओं का उद्धार हुआ और एक अद्भुत घटना हुई, विलक्षण घटना हुई है कि वे एक जंगल से गुजर रहे थे, अकेले थे। मैंने कहा और सब जिसे कहते हैं बाह्य आडंबर उनके साथ होता नहीं, सामान्य केवली थी। जा रहे थे, उस जंगल में 500 चोर रहते थे। ये चोर पल्ली थी, चोरों को भी पहले बस्तियां हुआ करती, तो चोर पल्ली थी। और वो चोर सुबह इधर उधर बिखर जाते, निकल जाते लूट के लिए, चुराने के लिए, फिर जहाँ जो जैसा होता छीनना, किसी का माल पकड़ना करना, ये उनके काम थे। चोरों के उस पल्ले के बहुत सारे सदस्य इधर उधर जंगल में घूम रहे थे। कोई व्यक्ति मिले जिसको वो लूट सके, तो कुछ चोर ऐसे घूम रहे थे। सहसा एक पक्षी बोला, ये जो लोग होते हैं संसार दृष्टि से ये भी पूरे ज्ञानी होते हैं। उस पक्षी के बोलने से उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, और ये लगाया, इस पक्षी के बोलने से ये पता चल रहा है तुम्हें महान लाभ होगा,
वो सजग हो गए सारे कि कोई न कोई ऐसा आएगा व्यक्ति जिसके पास में बहुत धन होगा और हमें लाभ होगा। वो सावधान हो गए, इधर उधर देखने लगे। आएगा, पक्षी ने रुत आवाज की है और इस पक्षी की आवाज का फल ये है कि आएगा कोई। वो इस तलाश में थे। तब वहां कपिल केवली पधारे। वो तो जा रहे थे सहसा, अब कपिल केवली जा रहे थे। उन चोरों ने देखा आदमी तो आया, जैसे थी भी कोई आदमी आएगा उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा, आदमी तो आया। पर जब देखा हैरान हो गए, आज तो पक्षी ने भी झूठ बोल दिया, इसने भी झूठ बोला, इसकी बात तो कभी गलत होती नहीं, आज कैसे क्या हुआ। बंधुओं, ये विषय अलग है। ये पक्षियों की आवाज और शकुन जो हैं ये भविष्य को इंगित करते हैं, बताते हैं, जानने वाले समझते हैं। तो पक्षी ने तो आज झूठ बोला, आदमी तो आया पर इसके पास तो कुछ नहीं। कथा में तो ये बताया कि वो निर्वस्त्र थे। बोले इससे क्या मिलेगा। पर उस जमाने के अंदर जहां चोर बहुत ही अधिक चतुर और निपुण होते थे, धन छिपाने वाले भी बहुत चतुर और निपुण होते थे। भाई किसी के पास धन हो, छिपाना है तो वो भी निपुण होते, उनको कोई मामला जरूर है धन का। पहले लोग क्या करते थे, देखो धन के लिए आदमी क्या क्या करता है, पाने के लिए और छिपाने के लिए क्या क्या करता है। लोग यहाँ अपने जांग में चीरा लगवाकर, डॉक्टर तो नहीं थे, नाई से करवाते थे ये काम, उसके पाती के उस्तरे वगैरह होती हैं, चीरा लगवाकर उसमें रतन छिपा लेते थे। 9-9 करोड़ के रतन होते थे, ऐसे तो छिपाते नहीं थे, वो छिपा लेते थे, सिलवा लेते थे, फिर जो सूख जाता सामान हो जाता फिर यात्रा करते थे। पता कैसे चले बताओ, कर लो तलाश, कैसे करेंगे। इस तरह के तरीके थे। उन्होंने कहा इसके पास पाएगा, पक्षी झूठ नहीं बोले, इसने कहीं छिपा रखा होगा। कपिल केवली को उन चोरों ने घेर लिया। अब तलाशी क्या लें, तलाशी लेने में कुछ है नहीं। चोरों ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ हो दे दो, और नहीं तो हम तुझे मारेंगे। चुपचाप दे दो और नहीं तो तुम्हें मारेंगे। कपिल केवली का संवाद बस यहीं आकर के सिर झुकता है। उन्होंने कहा लो मैं तुम्हें देता हूं। वो तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि ये तो अच्छा व्यक्ति है, कह रहा लो मैं तुम्हें देता हूं। और भी उनके साथी आ गए, और जब एक जगह इतना हजूम हुआ, इकट्ठे हुए 500 आ गए, उनको घेर लिया और घेर कर उन्होंने यहां कपिल मुनि ने, कपिल केवली ने उनको उपदेश दिया। जो था ना कि मैं तुम्हें देता हूं, यहां उपदेश दिया। और ऐसा उपदेश दिया तो केवली का उपदेश था, कोई साधारण व्यक्ति का उपदेश तो था नहीं। उन्होंने सुना तो सबको वैराग्य हो गया। वो कह रहे हम तो बड़े भ्रम के अंदर थे, धोखे में थे, हमने तो इस धन के लिए अपना सारा जीवन खो दिया। पता तो आज चला ये सब निरर्थक है और सब यहां रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। वो बोले हम आपको अपना गुरु बनाते हैं, आप बताओ अब हम क्या करें। वो 500 चोर, मैं कह रहा था ना, उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया। पर विलक्षण बात इसी कथा में है कि 500 चोर बोले अब आप बताओ हम क्या करें, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तब मुनि ने उन्हें पुनः उपदेश दिया और वो 500 चोर साधु बन गए।
भाइयों क्या विलक्षण होगा। 500 चोर साधु बन गए, सारे के सारे साधु बन गए। अब साधु तो बन गए, साधु बनने के बाद में अब उनको कैसे और क्या करना है, एक साधु का क्या कार्य होता है, क्या उसे करना होता है, तो यह उनको उपदेश दिया। वो उपदेश यहाँ है। ये जो इतनी बड़ी कथा मैंने सुनाई, ये तो पृष्ठभूमि पीछे की कथा है, और जो उन्होंने उपदेश दिया है वह उपदेश यहाँ शास्त्र में संग्रहित है। और क्या एक ही गाथा बता रहा हूँ, कुछ और भी बता दूंगा। ऐ धुए ऐ सासयम्मी संसारम में दुख पौराए, किम नाम हो जम तं कम्मयम जीर्णा हम दुग्गयम न गच्छेज्जा। यह संसार ऐ ध्रुव है। ध्रुव कहते हैं जो सदा एक स्थान पर शाश्वत रहे। अशास्यम में ये अशाश्वत है और दुख से भरा हुआ है। यह संसार में नहीं कोई सुखी। शायद ये बात कम पसंद आ पाए, नहीं सुखी भी है बंधु, वो दुख की कोई सीमा नहीं है। जो सुखी कह रहे हैं ना, वो धन वैभव से कह रहे हैं। दुख तो सबके जीवन में आते हैं। कहीं धन है तो संयोग वियोग के दुख हैं, कहीं और हैं, कहीं क्लेश हैं, कहीं कुछ है, दुखों से भरा हुआ यह संसार है। इस संसार में यूं कर्म करते हुए जे दुर्गतियों में जाते हैं फिर, और दुखों को आगे भी प्राप्त करते हैं। अतएव इसको जान करके जो संसार के प्रति मोह भाव है, साधु वो किसी प्रकार का न रखे, सभी तरह के मोह भाव को छोड़ दे।